अगर कोई लड़की आपको घास नहीं डालती तो आप टेंशन मत लें, क्योंकि आप इंसान हैं, होते नहीं। सुबह सुबह नहाते वक्त पानी में 1 चम्मच दूध जरूर डालें, ताकि आप भी सबको ये कह सकें कि हाँ, मैं भी दूध का धुला हुआ हूँ। जब कोई लड़की आपसे शादी करने से इनकार कर दे तो शहर के सबसे ऊंचे टावर पर चढ़ जाना और वहां जाके देखना कि शहर कितना बड़ा है, कोई और मिल जाएगी। एक मुशाहिदे के मुताबिक 90% बीवियां अपने खावंद के दोस्तों को सख्त नापसंद करती हैं, जबकि 100% शौहर अपनी बीवी की सहेलियों को बेहद पसंद करते हैं। दिल डूब सा जाता है जब आप पेपर देते हुए कुछ पूछने के लिए अपने दोस्त की तरफ गर्दन घुमाएं और वो मनहूस पहले से ही अपने चेहरे पर ज़माने भर की मजलूमियत और बेबसी लिए आपकी तरफ मदद तलब नज़रों से देख रहा हो। जज, बड़े शर्म की बात है, तुमने 1 हफ्ते के दौरान 7 चोरियां की हैं। मुल्जिम, जनाब, इसमें शर्म की कौन सी बात है? हफ्ते में 7 ही तो दिन होते हैं, अगर 8 होते तो 8 चोरियां करके दिखाता। 3 पागल दोस्त सुबह की सैर कर रहे थे कि उनको एक भैंस नजर आई जिसके मुंह से झाग निकल रही थी। एक ने कहा, देखो भैंस साबन खा रही है। दूसरा बोला, अरे नहीं भाई, भैंस तो सर्फ खा रही है। तो तीसरे ने कहा, तुम दोनों तो बिल्कुल ही बेवकूफ हो, अरे भैंस तो ब्रश कर रही है। एक मुलाजिम को तनख्वाह मिली तो उसने सोचा कि बीवी के हवाले करने से पहले कम से कम रकम को एक बार गिन तो लूं। जब उसने रकम गिनी तो उसमें 500 रुपए ज्यादा थे। वो फौरन कैशियर के पास पहुंचा और बोला कि आपने गलती से 500 रुपए ज्यादा दे दिए हैं। कैशियर ने रकम गिनी और कहा कि रकम बिल्कुल ठीक है। बात दरअसल ये है कि आपकी तनख्वाह में गुज़श्ता 3 महीनों से 500 रुपए का इजाफा हो चुका है। वो शख्स हैरानी से बोला, कमाल है यार, मेरी बीवी ने तो मुझे बिल्कुल बताया ही नहीं। एक सरदार की बीवी धाड़े मारकर रोती हुई घर से निकली। मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए। सरदारनी मुसलसल यही कह रही थी, वे लोगों, मेरे सरदार साईं, मेरे बालां दा प्यो, मेरा खावंद बलवंत सिंह मर गया है। लोग सरदारनी को तसल्लियां दे रहे थे और वो मुसलसल रोए जा रही थी। आखिर एक बूढ़ी माई आगे बढ़ी और सरदारनी को गले लगाकर पूछा, दिए सरदार ने मरण लगिया कुछ किया सी? सरदारनी उसी तरह रोते हुए बोली, हाँ मासी, उन्हें आख्या सी मैनू दूजी गोली न मारी, मैं एक गोली नाल भी मर जावांगा। मेडिकल गजल, चलो आओ अब मौसम का मजा चखें, तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तुमसे मिलने की अब क्या जुस्तजू करें, तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रजू करें, हमारी चाहत का कुछ तो ख्याल करें, सिरप को अच्छी तरह हिलाकर इस्तेमाल करें, दिल मेरा टूट गया उठी जब उसकी डोली, सुबह दोपहर शाम एक एक गोली, दिल मेरा इश्क करने पे रजामंद रहेगा, जुमा के दिन क्लिनिक बंद रहेगा। फकीर, 40 रुपए दे दो, चाय पीनी है। आदमी, लेकिन चाय तो 20 रुपए में आती है। फकीर, गर्लफ्रेंड भी साथ है। आदमी, अरे तुमने गर्लफ्रेंड भी बना ली? फकीर, अरे नहीं, बल्कि गर्लफ्रेंड ने फकीर बना दिया। एक दिन बाबा जी अपने दोस्तों के साथ मजमे में बैठकर बड़े ही फख्र से कहने लगे कि बुढ़ापे ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हम अब भी वैसे ही हैं जैसे हम जवानी में थे। एक बूढ़े ने कहा कि क्या मतलब? तो बाबा जी बोले, वो सामने पत्थर देख रहे हो, हमने जवानी में उसे उठाने की कोशिश की थी, लेकिन हम उस वक्त उसे उठा नहीं पाए थे और ना ही अब उसे उठा सकते हैं। 2 जुड़वा बच्चे एक कमरे में बैठे थे। पहला बहुत हंस रहा था और दूसरा बहुत दुखी था। बाप ने पहले वाले से पूछा कि तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो उसने जवाब दिया कि अम्मी ने दोनों दफा इसे ही नहला दिया है।
कोई बूटा अनारा दा, इमरान खान ने रोल दिता, सारा टब्बर लोहारा दा। बाबा जी कहते हैं कि बीवी को सुकून में देखकर ही शौहर सुकून की नींद सोता है। बीवी अगर थोड़ी सी भी परेशान हो तो शौहर को नींद की गोलियां खाकर भी नींद नहीं आती। एक आदमी आधी रात को अपनी मोटी बीवी को जगाकर बोला कि बेगम, तड़प तड़प कर मरना अच्छा है या फिर एकदम से? बीवी, एकदम से। शौहर, तो फिर अपनी दूसरी टांग भी मेरे ऊपर रख दो। हमारे मुल्क में डॉक्टर नर्स पर मरते हैं और मरीज फर्श पर मरते हैं। चांद भी अजीब चीज है ना, जिसमें बचपन में मामू और जवानी में जानू नजर आते हैं। अपनी बीवी चांदी तो दूसरे की बीवी सोना, अपनी खांसी खांसी तो दूसरे की खांसी करोना। एक बुजुर्ग रात के वक्त किसी आबादी से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि पूरी आबादी में सिर्फ 2 ही घर ऐसे हैं जो चांद की तरह चमक रहे हैं। वो इसी तजस्सुस में दूसरी रात भी उसी आबादी से गुजरे और वही मंजर देखा। तो उन्होंने लोगों से पूछा कि ये आखिर क्या राज है। तो लोगों ने उन्हें बताया कि ये अल्लाह के वो बंदे हैं जिन्होंने यूपीएस लगाया हुआ है। पप्पू एक दिन गली में क्रिकेट खेल रहा था कि गेंद एक घर की खिड़की का शीशा तोड़ती हुई अंदर चली गई। तो घर के मालिक जावेद साहब ने बच्चों को गेंद वापस नहीं की। अगले दिन जावेद साहब अपनी बेगम के साथ पार्क में टहल रहे थे कि अचानक पप्पू सामने आकर बोला कि अंकल, वो कल वाली आंटी ज्यादा अच्छी थी। और अब जावेद साहब 2 दिन से बगैर कुछ खाए पिए पप्पू को ढूंढ रहे हैं। वो पूछना ये था कि जब दादी के शौहर को दादा कहते हैं तो फिर बाजी के शौहर को बाजा क्यों नहीं कह सकते? तुम करो तो फन, और अगर हम करें तो छिछोरापन। जब तुम लोग बगैर लाइक और कमेंट किए निकल जाते हो तो दिल में बहुत दर्द होता है। बाबा जी ने पाकिस्तानियों की आदतें बयान करते हुए फरमाया, हम पाकिस्तानियों की कुछ अच्छी आदतें भी हैं, जिनमें से कुछ ये हैं, जब भी साबुन खत्म होने लगता है तो उसे नए साबुन के साथ लगा देते हैं। टूथपेस्ट ट्यूब को रोल करके उसके आखिरी कतरा तक को इस्तेमाल करते हैं। घर में रखे अच्छे और खूबसूरत बर्तन सिर्फ और सिर्फ मेहमानों के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। सोने की कीमत में इजाफे से परेशान होते हैं, जबकि सोना खरीदना भी नहीं होता। टीवी रिमोट के सेल तब्दील करने की बजाय उसको मार मार कर इस्तेमाल करते हैं। पुरानी टी शर्ट को नाइट ड्रेस बना लेते हैं और जब इसके भी काबिल नहीं रहती तो उसको पोंछा बना देते हैं।